शो का क्या कॉन्सेप्ट है, 50 लोग अंदर जाएंगे, मिलेंगे, लोग बाहर से गुट बना के आ रहे हैं एक दिन पहले, व्हाट्सएप ग्रुप्स बन रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। और बाकी वो वाली बात है कि तब इनसिक्योर बंदे मिल जाते हैं ना, तो इकट्ठा ही रहते हैं वो। हो सकती है इनसिक्योरिटी हो गई कुछ, उसकी तो थी भी नहीं लड़ाई, या जो भी मतलब फूक ही मारी थी, खैर जो नीचे जाके गिरा था उसकी तो लड़ाई भी नहीं, तो फुटेज लेने बीच में आया था, मिल गई फुटेज उसे बाहर मैंने अंदर दे दी, जनता ने मार दे दी। अभी रजत और प्रिंस की भी अनबन हुई थी। फुटेज के भूखे हैं सारे, कुछ ना कुछ करेंगे। रजत भाई, रजत अपना बढ़िया खेल रहा है, और जो सामने वाली पार्टी जिसका आपने नाम लिया, वो फुटेज की भूखी है पूरी पार्टी, वो दिखने के लिए ना कुछ करती रहेगी, अपने सर पे प्लेट मार लेंगे, फुटेज नहीं मिलेगी तो वो ऐसे हैं फुटेज के लिए। भाई साहब अपने को बोलते हैं कि मैं इतना विनर हुई है, वो है कंटेंट दो ना भाई साहब, विनर तो क्या करें, विनर तो हर कोई अपनी ज़िंदगी में। देखो स्टार तुम किसी को मानते नहीं, अब फैन फॉलोइंग की बात आ गई, इसकी बात आ गई, तो इनके जिक्र भी नहीं, सोशल मीडिया पे जिक्र भी हमारे ही हैं। मतलब 20-25 लोग तो ऐसे थे कि इसको बाहर निकालो हम तभी खेलेंगे। इतना डर मतलब एक 24 साल के लड़के को मुझे समझ नहीं आया कि होना भी चाहिए नहीं। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। मैं हूँ हर्षिता बब्बेले और हमारे साथ खास बातचीत में द 50 में तहलका मचाने के बाद अब बबल में मचाने आ गए हैं अर्शित। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बाकी ये है कि मज़ा आ रहा है इंटरव्यूज बैक टू बैक देके। मजा आ रहा है, कैसा लग रहा है? लाइक अभी तो एक के बाद एक सेम चीजें हो भी सकती हैं कि क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, बट कैसा लग रहा है, कैसे फीलिंग है? नहीं, मैं तो हर बार अलग जवाब दे रहा हूँ। अरे वाह अलग अलग कंटेंट मिलेगा हमें, बट कैसे डिफाइन करेंगे जर्नी? द 50 जब कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था तो क्या लग रहा था कि कैसे, बिकॉज हमें भी लग रहा था कि यार ये क्या कॉन्सेप्ट होगा, कैसे सबको कैसे दिखाएंगे? आपका क्या रिएक्शन था फर्स्ट? देखो लोग तो ये कह रहे थे 50 लोग एक घर में, ये होगा वो होगा, ये नहीं हो पाएगा। पर जब मुझे पता लगा था ना, मैंने कहा 50 लोग एक घर में, मैंने मजा आने वाला है भाई, क्योंकि 50 लोग ये लगा लो, अब डेली मतलब एक बंदे को पकड़ के चलाओगे ना तो 30 दिन तो ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैंने सोचा था कि बढ़िया होगा, मतलब मजा आएगा, 50 लोग अंदर हैं, फिर टास्क होंगे, नेक्स्ट लेवल फन आएगा। और मैं 2-3 दिन 4 दिन रहा, मजा भी आया मुझे, नो डाउट। और जब इविक्शन हुआ या जब घर से बाहर आए तो क्या लगता है कि यार अपना और अच्छा देख सकते थे? आपको अपना इविक्शन फेयर लगा या नहीं? देखो जो मुझे लगा ना कि मैं कम टाइम के लिए रहा, तो ना मैं जनता को पूरा दिखा पाया असल में मैं कैसा हूँ, जी। ठीक है। और जनता ने भी खाली 10% अर्चित देखा, 90% तो देखा नहीं है। तो इन फ्यूचर कोई शो वो मिलता है वहाँ दिखाएंगे, और तो क्या करें। तो फ्यूचर कौन सा शो आप टारगेट कर रहे हो? शो ये है, आप लोगों की गुड विशेस साथ में रहेंगी, जनता का प्यार रहेगा, तो हो सकता है कुछ बड़ा मिल जाए। बिग बॉस। देखो बट बात करें लड़ाई झगड़े की, तो पहले तो आप रहे हो उस घर में और 2 दिन भी काफी ज्यादा होते हैं लोगों के साथ जान पहचान के लिए। क्या लगता है कि कौन सबसे ज्यादा फेक गेम खेलने की कोशिश कर रहा है? यार फेक तो ऐसे तो बहुत आ रखे हैं, क्योंकि 50 लोग हैं ना, पर फेक तो बहुत है अंदर। मतलब जानबूझ के फुटेज लेनी, उनका मैटर है नहीं, फिर भी बीच में कूद रहे हैं। जैसे कि नाम नहीं लेता मैं, गुरु चेले की जोड़ी। गुरु चेले की जोड़ी। हाल ही में एक कमेंट भी पास हुआ है निकी तंबोली के फेस को लेके, जैसे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, पोस्ट भी क्या वायरल क्या हो बोला? रही है कि निकी तंबोली के फेस के लेके प्रिंस ने एक कमेंट पास किया है। उसके बारे में अगर आप बाहर आए होंगे तो क्या कहना है? यार वो वाली बात है कि किसी के, ऐसी तो बात है नहीं, निक्की मतलब निक्की ने कुछ गलत कहा हो, किसी को शो में कुछ गलत करा हो, तो ऐसे मीन कमेंट्स देना मेरे हिसाब से तो गलत है भाई। ठीक है, आप शो में आए हो, जब आप वो वाली बात है ना कि शो में कैसे रहना है कैसे नहीं रहना, और अब वो इतने कहता मैं इतने साल से इंडस्ट्री में हूँ, उसके बाद होने के बाद ये सब चीज़ें बोलना तो भाई गलत है, गलत ही मतलब। अभी क्या लगता है कि लाइक आपकी लड़ाई भी हमने देखने मिली, शिवित के साथ अनबन हुई थी, हम्म। तो क्या क्या सिनेरियो था? क्या बाद में फिर बात करने की कोशिश करी गई या बाहर आके कभी मेल मिलाप होगा या नहीं? नहीं, मैं क्यों बात करूंगा, वो उसकी तो थी भी नहीं लड़ाई, या जो भी मतलब फूकी मारी थी, खैर जो नीचे जाके गिरा था उसकी तो लड़ाई भी नहीं था, तो फुटेज लेने बीच में आया था, मिल गई फुटेज उसे बाहर मैंने अंदर दे दी, जनता ने मार दे दी। फुटेज के लिए चीजें हो हाँ रही जी, है। हाँ जी, तो हाँ जी। डिजर्विंग विनर कौन लग रहा है आपको? डिजर्विंग तो मुझे लगता है मेरे तीनों भाई, लक्ष्य, कटारिया, रजत भाई। बाकी हाँ, ये तीनों आगे जाएंगे तो और मजा आएगा मुझे। अच्छा मजा कर है। रहे हैं ये लोग, हाँ। एल्विश के ना होते हुए एल्विश का इतना सिस्टम को उठाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि एल्विश है ऑलरेडी शो में क्योंकि उनका नाम इतना आ रहा है। हाँ तो जी। क्या लगता है लाइक एल्विश के नाम पे अभी भी शो चल रहा है? देखो नो डाउट मुझे ऐसा लग रहा है लोग अभी भी अंदर एलिश एलिश कर रहे होंगे। वो एक रील देखी थी मैंने, वो बहुत तगड़ी रील बनाई थी किसी ने, कि इन द 50 शो 2 बंदे बैठे हैं, एलिश एलिश एलिश, फिर किचन में बैठे हैं एलिश एलिश एलिश, गार्डन में बैठे हैं एलिश एलिश एलिश, तो वही चल रहा है। पर वो वाली बात है, मेरे ख्याल से मेकर्स दिखा नहीं रहे अब। स्टार्टिंग में इन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई, बाहर दिखे लोग, इन्होंने गालियाँ खाई रील पे हर जगह। तो
कंटेंट है भी तो नहीं अपना, उनका क्या दिखाएंगे अंदर बताओ। अब वो भाई साहब अपने को बोलते हैं कि मैं इतना विनर हुई है, वो है कंटेंट दो ना भाई साहब, विनर तो क्या करें, विनर तो हर कोई अपनी जिंदगी में। अभी रजत और प्रिंस की भी अनबन हुई थी, वो एपिसोड आपने फॉलो किया, आपने देखा? हाँ मतलब मैंने रील पे देखा था, वो वन हुई थी। अरे वो फुटेज के भूखे हैं सारे, कुछ ना कुछ करेंगे। रजत अपना बढ़िया खेल रहा है, पर जो सामने वाली पार्टी जिसका आपने नाम लिया वो फुटेज की भूखी है पूरी पार्टी। वो दिखने के लिए ना कुछ करती रहेगी, अपने सर पे प्लेट मार लेंगे, फुटेज नहीं मिलेगी तो उनको, ऐसे हैं फुटेज के लिए। आप वहां पे देख के ऑब्जर्व किया हाँ मैंने या? ऑब्जर्व करा है ये चीज़। एक तो बाहर से गुड बना के आए हैं, शो का क्या कॉन्सेप्ट है, 50 लोग अंदर जाएंगे मिलेंगे, लोग बाहर से गुड बना के आ रहे हैं एक दिन पहले, व्हाट्सएप ग्रुप्स बन रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, क्या ही बोलूँ मैं। जैसे कि जब आप लोगों ने एंटर किया था तो मैंने देखा जब रूम डिवाइड्स हो रहे थे तो निक्की एक वार्तालाप करते हुए नजर आई थी नीचे कि टीवी के जो जो स्टार्स हैं उन्होंने एक अपना ग्रुप बना के एक रूम ले लिया है। तो क्या आप लोगों ने वो फील किया कि यार टीवी जो एक दूसरे को जानते हैं उन्होंने अलग ही एक टारगेट बना लिया था कि यार जिन्हें हम नहीं जानते हैं उनको हम उनसे हम नहीं करेंगे उतना, और हमारी फैन फॉलोइंग इस हिसाब से है। कभी ये चीज आपको ट्रीटमेंट मिला अंदर या नहीं? देखो स्टार तुम किसी को मानते नहीं, बाकी हमारी फैन फॉलोइंग से मतलब जो तगड़ी है वो किसी की मेरे ख्याल से है भी नहीं अंदर। अब फैन फॉलोइंग की बात आ गई, उसकी बात आ गई, तो इनके जिक्र भी नहीं, सोशल मीडिया पे जिक्र भी हमारे ही हैं। और बाकी वो वाली बात है कि तब इनसिक्योर बंदे मिल जाते हैं ना, तो इकट्ठा ही रहते हैं वो। हो सकती है इनसिक्योरिटी हो गई कुछ दिमाग में कि इनके साथ नहीं बैठना उठना, दिक्कत हो जाएगी, इनको बाहर निकालना है। तो मेरा ये सारा सीन भी हुआ था ना, तो मतलब 20-25 लोग तो ऐसे थे कि इसको बाहर निकालो हम तभी खेलेंगे। इतना डर मतलब एक 24 साल के लड़के से मुझे समझ नहीं आया कि होना भी चाहिए नहीं होना चाहिए। दिव्या और सपना चौधरी के बीच में भी एक क्लैश नजर आया था जिसमें सपना चौधरी के डांस को लेकर दिव्या ने एक स्टेटमेंट पास किया था, उसमें आपको क्या टेक ऑन लग रहा है? यार वो वाली बात है, सपना जी तो हमारी हरियाणा की आन बान शान है, तो ऑब्वियसली यार मतलब डांस करने की कोई बुरी बात है। इतने हम देखते हैं रील्स पे, इतने कोरियोग्राफर बोलते हैं सबको ना, ये सब नहीं बोलते कि डांस करने वाली ये वो आता है। ऐसे तो अब जिन्होंने बोला था उन्होंने बहुत चीज़ें कर रखी हैं, अब गलत थोड़ी मतलब खामा खाना ये मीन कमेंट्स पास करना किसी के बारे में सही चीज़ है नहीं। भाई अपना फुल सपोर्ट तो सपना जी को है। हाँ जी। बिल्कुल, भाईचारा जो एक शब्द जिसको आप लोगों ने भरपूर तरीके से निभाया भी हमने देखा, कितना जरूरी है एक फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रांग होना एक शो में भी और बाहर भी, कितना जरूरी है आपके लिए, कितनी इंपॉर्टेंट है? देखो वो वाली बात है कि सारी चीज़ें चल रही हैं तो भाईचारा तो आपस में, अब जैसे आपकी पूरी टीम आई है, जी आप लोगों का आपस में भाईचारा है देखा जाए तो। बिल्कुल हाँ। तो वो यार तब टाइम आता ना तो भाईचारे का स्टैंड लेना पड़ता है। लेना क्या पड़ता है भाई, फिर भाई क्यों बोल रहे अपने को अगर आप अपने भाई का स्टैंड नहीं ले पाते। तो इम्पोर्टेंट है यार लाइफ में, क्योंकि मेरे ख्याल से भाई और आपके दोस्त ही ऐसे लोग हैं जो अगर लाइफ में कुछ बेकार चीज़ हो जाए या कुछ भी हो जाए तो वो सपोर्ट करेंगे आप लोगों को, और तो मुझे लगता नहीं दुनिया सपोर्ट करेगी। एल्विश को आपने बताया कि उनके नाम से अभी इतनी सारी चीजें हो रही हैं, या उनका क्या रिएक्शन है, कुछ आपसे उनकी बातचीत हुई, नहीं वार्तालाप मैं हुई? क्या बताऊंगा, देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो वो देखो जिनको अंदर नाम लेना वो लेते रहेंगे क्योंकि उनके पास कंटेंट है नहीं कुछ देने को, ठीक है, और इन्हें जनता पसंद क्यों करेगी, देखेगी क्यों, तो उनका यही चलने वाला पूरी लाइफ, तो करते रहे वो। मतलब कॉन्वर्सेशन तो हमारी यूँ थी, वो यूँ इन चीज़ों को ना इतना वो देते नहीं कि इतना मैं तो कि जो करना करने दो, ऊपर वाला अपने आप देखेगा। तो वाओ, तो क्या लगता है शो में आपका कोई मेमोरेबल मोमेंट जो आपको लगा कि यार ये मेरा बहुत मेरा ही अच्छा? मेमोरेबल मोमेंट तो वही है जिससे मेरा एविक्शन हुआ है। अरे वही मेमोरी है मेरी। बट अगर आपको दोबारा बुलाया जाता है एज अ वाइल्ड कार्ड तो कौन होगा आपका टारगेट? टारगेट जनता को पता है, नाम लेकर मैं रील कटवाना नहीं चाहता। नाम पता है जनता को। तो मतलब मुंह तोड़ जवाब मिलेगा इस बार? ना कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। और किसी शो में अगर आप दोनों साथ में दिख गए तो? वहाँ भी यही सिस्टम हैंग होगा। सिस्टम हर जगह चल रहा है। बिल्कुल। तो क्या मतलब आपको पूरी ओवरऑल जर्नी अगर डिस्क्राइब करनी पड़े, मतलब 3 दिन की है बट अगर पूरी जर्नी डिस्क्राइब करनी पड़े तो आप कैसे करोगे? देखो काफ़ी मज़ा आता है। सुबह मतलब टास्क होते हैं फैंस वाले, जिसमें मतलब फैन पॉट में ज़्यादा इकट्ठा करना पड़ता है, और सुबह शाम को टास्क होता है एलिमिनेशन वाला। उसमें तो मतलब वो फिजिकली इंटेंसिव होता है टास्क को, वो करने के बाद ना शरीर टूट जाता है पूरा। तो जर्नी तो बढ़िया थी, 2-3 दिन जितना मेरा अपना अलग एक्सपीरियंस है एक रियलिटी शो का पहली बार करने का, और मज़ा तो आता है नो डाउट। हाँ पर ये थोड़ा इन्होंने माहौल ख़राब कर रखा था अंदर, बाकी मज़ा आता है नो डाउट, अच्छे लोग हों तो। करण सर का क्या कहना है? करण सर का गेम आपको कैसा लग रहा है? करण जी का तो मुझे गेम थोड़ा ऐसा लगता है, वो थोड़ा अपने दिमाग से नहीं चल रहे, कभी कुछ कहीं बैठते हैं कभी कुछ बोलते हैं, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं।
ठीक है बाकी। अगर मैं आपको टॉप 5 रैंकिंग दूं कि आपको क्या लगता है कि कौन बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट खेल रहा है टॉप 5 में, अगर आप लड़का और लड़की दोनों को देना चाहो तो वो आपको कौन लग रहा है 50 में? देखो पहले तो मेरे 3 हमेशा भाई रहेंगे, ठीक है, और बाकी चौथा मुझे निक्की लगती है, और पांचवा अगर मैं गेम के हिसाब से देखूं, बहुत लोग हैं यार, मतलब ऐसे तो, बट जो मुझे लगता है पांचवे पे रचित कह लो, दुष्यंत कह लो। मतलब ये लोग दिख नहीं रहे इतना, पर ना ये गेम ही अलायंस का है, ये लोग अपने अलायंस के लिए खड़े रहते हैं, क्योंकि तब रचित के पास हैमर आया था, तो रचित चाहता तो भाई किसी और को भी हैमर दे सकता था, पर उसने कटारे को दिया, कटारे ने मुझे दिया, तो बहुत जरूर मतलब इंपॉर्टेंट है। बेशक ये रचित तो चलो दिख रहा है, दुष्यंत बेचारा इतना नहीं दिख रहा, क्योंकि वो ना इतना है नहीं एक्सट्रोवर्ट टाइप का, पर ये लोग खड़े हैं अपने लोगों के लिए। क्या कौन लग रहा है कि जो दोस्त बन के वार कर सकता है और रजत को उससे बच के रहना चाहिए? नहीं देखो, रजत भाई में फुल दिमाग है, समीकरण चलता है उनके दिमाग में, तो मैं कहूँगा अंदर प्लेयर्स को रजत भाई से बच के रहना चाहिए। कुछ कुछ के साथ रजत जी अभी बिग बॉस के बाद साथ में गए हैं, जैसे चाहत हो गई, लोगों से उनकी मुलाकात हुई है, तो उनके साथ अलायंस क्यों नहीं हमें नजर आ रहे हैं, या आगे आ सकते हैं? क्या चाहत के साथ? हाँ, चाहत, रजत और श्रुतिका। यार मैं बताता हूँ, चाहत का तो क्या सीन हुआ, जो लड़ाई नहीं हुई थी इन दोनों की, हाँ। चाहत पता नहीं खामा खाता ना उल्टा बोलने लग गई, उसमें पता नहीं फुटेज के लिए अब करा है, किस चीज के लिए करा है, वो मुझे नहीं पता। नहीं तो चाहत के लिए तो हमारी कोई हार्ट फीलिंग्स थी नहीं बाहर से, ना रजत भाई की थी, पता नहीं उसने क्यों बोला क्यों नहीं बोला, पता नहीं भाई, लाइंस में आएगी नहीं आएगी, मैं तो बाहर हो गया तो मुझे तो पता नहीं। बट बनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि बाहर से एक शो, बिकॉज उनका एक काफी हैशटैग भी चला था और उनकी जोड़ी भी पसंद करी गई थी, एज अ फ्रेंड वाली जोड़ी भी पसंद करी गई थी, तो फैंस उनको साथ में देखना चाहते हैं। देखो चलो मैं मानता हूँ फैंस साथ में देखना चाहते हैं, पर अब अगली है जो आते गाली मतलब उल्टा सीधा बोल रही है रजत भाई को, तो थोड़ा मुझे लगता है रजत भाई को थोड़ा देख के चलना चाहिए, क्योंकि क्या पता बाद में बैक स्टैप कर दे गेम में जाके। और दिग्विजय का गेम कैसा लग रहा है? दिग्विजय बढ़िया कर रहा है भाई, अपने फिजिकल टास्क तो बढ़िया कर रहा है वो, और बस दिग्विजय की मैं एक चीज़ कहूँगा, जो किसी ने मतलब ठीक है उस बेचारे की बेइज्जती हो रही है ऑनलाइन, जो भी है रजत भाई सब पंगे लेता रहता हो, पर उसमें हिम्मत है लोगों के आगे बोलने की ना, और सर्वर में बोला कर किसी को यार तू बढ़िया कर रहा है। तो अभी तो आपकी टॉप विनिंग लिस्ट में सिर्फ रजत जी हैं। हाँ कह सकते हो। तो आप बताइए, आपका क्या सीन है, मतलब अब कौन से रियलिटी शोज पे आप फोकस करना चाहते हो, कौन कौन आपकी विश लिस्ट में है? देखो ऑब्वियसली बिग बॉस हो जाए, राइज एंड फॉल भी है, और बाकी जो अब जैसे टाइम जाएगा तो देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, बस जनता का प्यार चाहिए, जनता का प्यार होगा तो यार कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। एसआर के ने एसआर के कैसे बनाया जनता के प्यार से, तो जिसके पास जनता का प्यार है वो कुछ भी कर सकता है। एल्विश भाई से कुछ टिप्स लेते हो कि अगर मुझे इस शो में जाना चाहिए या उस शो में जाना चाहिए, वो हेल्प करते हैं आप लोगों की? हाँ टिप्स तो मैंने ली थी इसमें जाने से पहले, तो उन्होंने ये बोला था कि जैसा तू बाहर है ना वैसे अंदर रही हो, मतलब उन्होंने भी देखा है, कटार वाले सीजन में हमने देखा है कि कोई फायदा है नहीं अंदर फेक करने का, और दूसरी बात यह है फेकनेस हमसे होती भी नहीं, तो जैसा मैं था मैं वैसे ही अंदर रहा, और वो वाली बात है कि वो निकल के भी आया, फिर मतलब मुझे बुरा भी लगा कि इतनी जल्दी मैं इविक्ट हो गया ये वो, पर जब जनता का प्यार मिला ना ऑनलाइन तो मज़ा आया मुझे बस ये बुरा लगा कि मुझे इतनी जल्दी निकाल दिया, और वो रिग्रेट नहीं करा मैंने जो मैंने करा, वो तो मैंने अपने भाई का स्टैंड लिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कहीं ना कहीं आपको अनफेयर नहीं लगा ये चीज कि आपको दोबारा बुलाना चाहिए? यार देखो तो जनता के हाथ में, जनता अगर सपोर्ट करेगी मुझे ऑनलाइन तो दोबारा क्या मैं तीसरी बार भी जा सकता हूँ। अगर आप बिग बॉस में चाहते हो तो क्या आपका टॉप पॉइंटर्स लिस्ट होंगी कि यार मुझे ये चीज करना है जनता के उसमें? नहीं ऑब्वियसली बिग बॉस तो टॉप पे ही होगा, और ऐसा कोई शो आया नहीं, बाकी कोई नया आएगा तो अलग बात है। तो आपको नजर आओगे? बिल्कुल। चलिए, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बट इतने सारे फैंस जो आपके बने हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज दीजिए। यही है कि जी पहले बात तो धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत मुझे सपोर्ट करा, प्यार दिया, मतलब अपनी जो आर्मी है उससे भी हट के, मतलब मैं मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, न्यूट्रल ऑडियंस भी बहुत सपोर्ट कर रही है, तो ऐसी प्यार बनाए रखो, तुम्हारा भाई सिस्टम हैंग करता रहेगा अलग अलग शोज में जाके। प्यार की बात चली रही है, तो आपकी लाइफ में कोई प्यार या कुछ हमें साथ में कोई कपल शो में दिख सकते हो? नहीं कपल शो तो नहीं करूँगा यार मैं, मेरी मम्मी मारेगी ना मुझे करना कपल शो, मतलब कपल शो इन चीज़ों के लिए बना नहीं, मैं काफ़ी ना मतलब शाय बंदा हूँ, तो किसी शो में नजदीकियां किसी के साथ, या मैं बताता हूँ, ये नज़दीकों वाली जो बातचीत है ना, ये एक स्पेशल बंदा होगा मेरी लाइफ में, उसके लिए मैंने मतलब एक्सक्लूसिव है जो वाइफ होगी मेरी आगे चल के। ओह, हर एक किसी के साथ ये चीज़ें थोड़ी शेयर कर सकता हूँ। ओह, ओके ओके, चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच बॉलीवुड बबल को अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, दिस इज अर्चित कौशिक और आप मुझे देख रहे हो बॉलीवुड बबल पे।